कर्सिव राइटिंग विद बोनस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्मॉल कर्सिव राइटिंग का ग्रुप फर्स्ट, जिसमें लेटर्स आते हैं C, A, D, G एंड Q। आप इन लेटर्स को ध्यान से देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि C पहले आ गया एक और B गायब है। ऐसा क्यों? दूसरी बात, 26 लेटर्स तो होते ही हैं स्मॉल कर्सिव राइटिंग में, वैसे ग्रुप वो वाइज पढ़ने या सीखने की क्या जरूरत है? और तीसरी बात है कि क्या कारण है कि हमने इन्हीं 5 लेटर्स को ग्रुप फर्स्ट में सेलेक्ट किया है, जबकि इंग्लिश अल्फाबेट में तो पहले से ही A to Z सही ऑर्डर में जमा हुआ है। बात सही है आपकी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर को पेज के अरेंजमेंट पे मैं कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो यूनिक है और एकदम ऑथेंटिक और सही है। लेकिन ये बताते चलूं कि ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग सही है, हमारे रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत सही है। लेकिन हम स्मॉल कर्सिव राइटिंग को अगर सीखना चाहते हैं, वो भी आसानी से और सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें 26 लेटर्स में आने वाले स्ट्रोक्स को ध्यान में देते हुए कुछ कॉमन स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग अगर हम 26 लेटर्स को डिवाइड करते हैं तो 5 ग्रुप्स में वो बढ़ जाते हैं। और हर ग्रुप में कुछ ना कुछ डोमिनेटिंग स्ट्रोक्स होते हैं, जिसके कारण ये ग्रुप बनता है। और इस ग्रुप फर्स्ट में जो 5 लेटर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन शेप आएंगे, जो कि इन लेटर्स को सही बनाने में हेल्प करने वाले हैं। तो ये तरीका होता है हम कर्सिव राइटिंग को सीखने का, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में ये 5 लेटर्स आते हैं। यकीन मानिए, मेरा पिछला अनुभव या फिर मैं अपने बच्चों या दोस्तों को जिसको मैंने कर्सिव राइटिंग सिखाया है, ये उनके लिए बहुत आसान तरीका है और आपके लिए भी अब करेक्ट वे होगा कर्सिव राइटिंग सीखने का। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। और इसके और डोमिनेटिंग स्ट्रोक पे मैं आपको बताते चलूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो तक आते आते 5 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर स्मॉल कर्सिव राइटिंग पे आपकी समझ बनी होनी चाहिए। और है कुछ बेसिक स्ट्रोक्स, ये इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी और उम्मीद करता हूं कि उसके बाद इस वीडियो पे आप अपनी समझ बेहतर बना पाएंगे। अगर आपने इन दोनों चीज़ों पे अपनी समझ नहीं बनाई है या नहीं देखा है, तो आप इस पे वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के डोमिनेटिंग स्ट्रोक पे। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ इस ग्रुप के कुछ डोमिनेटिंग स्ट्रोक पे, जो कि इस ग्रुप में आते ही आते हैं और इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जो हमारा पहला स्ट्रोक होगा, जिसमें हम बेस लाइन से जाएंगे सेकेंडरी लाइन में, तो हम टिक लगा के जाएंगे सेकेंडरी लाइन की ओर, तो ज़्यादा तिरछा जाएंगे और यहाँ पे हम एक बीक निकालेंगे। याद रहे, बीक झुकी हुई ना हो, ना ही बीक बहुत उठी भी ना हो, और बहुत छोटी भी ना हो और बहुत लंबी भी ना हो। इस तरह से ये हमारा पहला स्ट्रोक है, जो कि हमेशा हमें इस 5 शेप में दिखाई देगा। दूसरी शेप जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है हम राउंड शेप के साथ कर्सिव राइटिंग नहीं कर सकते। राउंड शेप को हटा देगा या रिप्लेस कर देगा एक शेप, अंडाकार शेप से हम इसको हटा देंगे, गोलाकार शेप को, और आगे भी हम इस शेप से बचेंगे, तभी हमारी राइटिंग खिल के आएगी। तो हमारा दूसरा स्टेप और स्ट्रोक्स होगा, वो होगा एक शेप। तीसरी जो स्ट्रोक जो हमको बहुत हमारे आज के लिए बहुत कॉमन है, वो है हमारी स्लैंटिंग लाइन। और इस पे बहुत बात कर चुका हूँ। इसमें किसी एक लाइन को अडॉप्ट कर लेंगे, जो कि इसके इस सभी में दिखाई देगा, और ये बैकबोन है इसकी इन 5 लेटर्स में। तो इन्हीं 3 लेटर्स को, इन्हीं 3 स्ट्रोक्स को मिलाकर हम इन लेटर्स को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर सी। हम हमारा जो 5 इंपॉर्टेंट रूल में पहला रूल कहता है कि हम जब भी लेटर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम एक टिक के साथ तैयार हो जाएंगे बेस लाइन में, और जैसे ही हम सेकेंडरी लाइन में जाएंगे तो एक बीक निकालेंगे, एक छोटी सी चोंच निकालेंगे। याद रखिए, चोंच बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो, बहुत झुकी हुई भी ना हो, बहुत उठी हुई भी ना हो। और इसी चोंच को ऊपर ओवरलैप करते हुए कुछ इस तरह से हम बनाएंगे एक शेप। हमारा पेन बेस लाइन में इस बीक के नीचे तक रहेगा। अब इसमें से जो ये दोनों शेप तो हमने बना लिया है, लेकिन जब हम सी को छोड़ेंगे, तब हम इस लेटर्स के स्टॉप करेंगे
सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन की बीचों बीच, तो ये कुछ इस तरह से दोनों के बीच में जाके खत्म हो जाएगा और इस तरह से बन गया हमारा लेटर सी। आगे और करता हूँ। हम बीक निकाल के एक टिक निकाल के हम जाएंगे सेकेंडरी लाइन में। वहाँ पे जैसे ही जाएंगे हम एक छोटा सा बीक निकालेंगे, चोट निकालेंगे, उसी को ओवरलैप करते हुए हम बनाएंगे एक शेप और इस बीक के नीचे आके हम अपने पेन को सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में छोड़ देंगे और बन गया हमारा लेटर सी। आगे इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा लेटर सी। बहुत आसान है, लेकिन ये स्ट्रोक के अकॉर्डिंग चलें तब बहुत सारा होगा। चलिए देखते हैं लेटर ए। लेटर ए बनाने के लिए हमको जो पहला जो स्टेप आ जाएगा वो लेटर सी का ही आएगा। कुछ इस तरह से हम टिक लगा के बेस लाइन में तैयार हो जाएंगे और जाएंगे सेकेंडरी लाइन में, तो कुछ ज्यादा पीछे जाते हैं और यहाँ पे हम बीक निकालेंगे। चोट निकालने के बाद हम इसी को ओवरलैप करते हुए बनाएंगे एक शेप, अंडाकार शेप। और इस बार हम पेन को इस बी के नीचे ही रोक के रखेंगे। हम अगर आगे चले जाएंगे तब ये बन जाएगा सी, लेकिन हमें इसमें से कोई एक लाइन जो सलांटिंग लाइन है उससे एक लाइन जिसे हमने हमारे लिए सिलेक्ट कर रखा है उसकी राइट करेंगे, उसे राइट करेंगे। जैसे कि मैंने नॉन सलांटिंग लाइन सीधी लाइन सेलेक्ट किया है, तब हम जाएंगे बी को टच करते हुए सेकेंडरी लाइन तक। इस शेप को मैं थोड़ा ठीक से बताना चाहूंगा कि जब भी हम जाते हैं और एक बीक निकाल लेते हैं और एक शेप के साथ जब आते हैं तो अब हम बेस लाइन तक नहीं रुकेंगे, बीक को टच करते हुए नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे सेकेंडरी लाइन तक और बेस लाइन पे वापस आएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये स्लैंटिंग लाइन है और ये ओवल शेप है, इसके बीच में वी शेप बनता है। ये वी शेप बनना चाहिए, तभी राइटिंग सुंदर दिखाई देती है। और इस तरह से हम सेकेंडरी लाइन तक तो गए ही हैं और वहां पे वापस हो जाएंगे बेस लाइन तक और पेन को रखेंगे हम बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच इस लेटर से हटते हुए और बन गया शेप ए। चलिए देखते हैं। टिक लगा के हम आगे जाएंगे सेकेंडरी लाइन में। सेकेंडरी लाइन में जब जाएंगे ज्यादा पीछे जाते हैं और बीक निकालेंगे और इस बीक को ओवरलैप करते हुए दबाते हुए हम बना लेंगे एक शेप और बीक के नीचे से हम बीक को टच करते हुए जाएंगे सेकेंडरी लाइन तक और उसी को दबाते हुए वापस आ जाएंगे बेस लाइन तक और इस लेटर से हटते हुए हम पेन को रोकेंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में, जो कि 5 इंपॉर्टेंट यूनिट का लास्ट रूल है। चलिए इसे मैं कंटिन्यू करता हूं। कुछ इस तरह से अगर आपने लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन सेलेक्ट किया अपने लिए तो ए आपका कुछ इस तरह से बनेगा और अगर आपने राइट स्लैंटिंग लाइन सेलेक्ट किया तो ए कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर डी। डी लेटर की मैं बात करते हैं तो वो ए से आगे वाला एक स्टेप है। चल देखते हैं। हम पेन को बेस लाइन में टिक लगा के तैयार कर रखेंगे और जब जाएंगे सेकेंडरी लाइन में तो ज्यादा तिरछा जाते हैं, ये तो पहले बता चुका हूं। यहाँ पे हम एक छोटी सी बीक निकालेंगे और इसी को ओवरलैप करते हुए हम बना लेंगे एक शेप और इस एक शेप में को हम आगे ऊपर सीधी लाइन के साथ जाएंगे और बीक को टच करते हुए चले जाते हैं सेकेंडरी लाइन तक। ये तो ए में है ही है, लेकिन ए में हम सेकेंडरी लाइन से वापस आ जाते हैं और डी में हम जाएंगे टॉप लाइन तक और यहां से हम इसी को ओवरलैप या फिर एक हल्का सा लूप बनाते हुए वापस आ जाएंगे फिर से बेस लाइन में और इस लेटर से हटते हुए अपने पेन को हम छोड़ देंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच और बन गया हमारा डी। चलिए देखते हैं। कुछ इस तरह से हम बी को टच करते हुए सेकेंडरी लाइन में, सेकेंडरी लाइन को पार करते हुए टॉप लाइन में जाएंगे और उसी को ओवरलैप करते हुए हम आ जाएंगे बेस लाइन में और
इस लेटर से हटते हुए पेन को हम छोड़ देंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में बन गया डी। और अगर हम आगे राइटिंग करना चाहते हैं तो हम इसी को आगे बढ़ा के फिर से बीक निकालते हुए ओवरलैप करते हुए एक से बना के हम चले जाएंगे टॉप लाइन तक। फिर उसी को से वापस आते हुए हम पेन को छोड़ देंगे इस लेटर से अलग बेस लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में, और आगे और कंटिन्यू करके हम इसी शेप को लगातार बना सकते हैं। इसी अब इसमें ये जो शेप है एक शेप है, और स्लैंटेड लाइन कोई एक लाइन ही हमने लिया है, वो है नॉन स्लैंटेड लाइन। अगर हम इसमें अलग लेफ्ट स्लैंटेड लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से तिरछी दिखाई देगी। अगर हम राइट स्लैंटेड लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ तरह से इस तरह से तिरछी दिखाएगी। ये आपके चॉइस के ऊपर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर जी। जी लेटर सीखे उसके पहले मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ, जो ये 4 कार्टून्स में है, समझते चलते हैं। यहाँ पे ये जो शेप बना हुआ है तकरीबन जी जैसे ही है, और इसमें से हम बहुत सारे लोग इसी प्रकार की जी बनाते हैं। अगर हम इसको कार्टून के रूप में देखें तो ये उसका फेस है और ये उसका पेट है। देखिए अगर हम ये हमारा स्लांटिंग लाइन हो गया, ये हमारा एक शेप हो गया, लेकिन ये जहाँ पे हम जो लूप बनाएंगे तो ये हमारे लूप को हम इस तरह से आगे कमर से निकला हुआ पेट के जैसे न बनाए, ये शेप अच्छा नहीं है और इसीलिए जी कभी सुंदर दिखाई नहीं देता है। इसमें देखते हैं तो सिर बहुत बड़ा लग रहा है और पेट बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, तो इससे भी ऐसे बहुत सुंदर जी का आता नहीं है, इससे भी बचे। ये बहुत चलन में है जिसमें हम जितना ऊपर का जो एक शेप देते हैं उससे बड़ा एक लूप दे देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई कार्टून है उसका पेट बहुत निकला हुआ है, तो ये भी एक अच्छा शेप नहीं है। हालांकि हम जी बनाने टाइम इस टाइप का शेप बहुत डिजाइन देने के लिए बहुत सुंदर दिखाने के लिए बना देते हैं, लेकिन कर्सिव राइटिंग में बहुत सुंदर दिखाई देती नहीं है। अब ये जो शेप है इसको हम ध्यान देते हैं, ये अनुपातिक है, एक सही रेशियो में है, इसलिए हम इस टाइप के शेप को अपने जी के लिए चुनेंगे। मतलब हम जो लूप बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे। चलिए देखते हैं जी के लिए। तो जी के लिए हम पहले टिक टिक करके हम बेस लाइन में तैयार हो जाएंगे, एक बीट निकालेंगे सेकेंडरी लाइन में टच होते हुए, और वापस एक शेप बनाते हुए हम चले जाएंगे बी को टच करते हुए सेकेंडरी लाइन तक, और यहां से वापस आ जाएंगे हमारे इस स्लैंटिंग लाइन के अकॉर्डिंग। अगर हमने लेफ्ट राइट स्लैंटिंग लाइन सेट किया तो कुछ इस तरह से आएंगे, और यहाँ पे हम अब आगे अगर ऐसे झुकाएंगे तो ये वाला शेप बन जाएगा, अगर हम बहुत पतला कर देंगे तो ये वाला शेप बन जाएगा, और इसको हम बहुत बड़ा कर देंगे तब ये सब बन जाएगा। लेकिन हम तीनों शेप से बचना है, हमें इस फेस से बड़ा पेट नहीं बनाना है। और ये बन गया हमारा जी, और पेन को हम रोकेंगे बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में। चलिए देखते हैं, टिक लगा के हम तैयार हो गए बेस लाइन में, सेकेंड लाइन जाके एक बीक निकालेंगे, इसी को ओवरलैप करते हुए हम बनाएंगे हम एक से, और एक बी को टच करके सेकेंडरी लाइन में जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बार हम आएंगे बॉटम लाइन तक, और एक लूप बनाते हुए पेन को रोकेंगे हम सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में। अब ये जो लूप जो बनेगा उसमें याद रखिए कि ये हमारा आ गया स्लैंटिंग लाइन से एक लाइन, जब हम लूप बनाएंगे तो ये जो बेस लाइन और स्लैंटिंग लाइन के बीच में जो कट मिला है इसी पर से हम ऊपर जाएंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से बनेगा हमारा शेप जी। चलिए देखते हैं लास्ट शेप क्यू। क्यू क्यू के लिए भी हम तकरीबन जी जैसी बनाएंगे, एक टी के साथ तैयार जाएंगे बेस लाइन में, सेकेंडरी लाइन में कुछ ज़्यादा तीर सजाएंगे और एक बीक निकालेंगे, और इसी को ओवरलैप करते हुए हम एक से बना लेंगे, और इस बीक के नीचे आने के बाद हम उठ सीधा चल जाएंगे बीक को टच करते हुए सेकेंडरी लाइन तक, और यहां से हम वापस हो जाएंगे बॉटम लाइन तक। अब इसमें हम लूप जो सामने से बना रहे थे उसे हम पीछे से बनाएंगे, और इस तरह से बन जाएगा हमारा क्यू। देखिए हम लूप तो बनाए पीछे से, लेकिन हमारा पेन कभी भी रुकता है तो बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में रुकता है, वहीं पे पेन को रोकिए। देखिए कुछ इस तरह से।
मैंने अलग अलग लूप लिया है क्यू के लिए, आप इसमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप के जो 5 लेटर्स हैं उसके उसके लिए यही डोमिनेटिंग स्ट्रोक्स ही काम आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसका डिटेलिंग बहुत अच्छे से किया है, सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि कर्सिव राइटिंग इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है और सभी इंग्लिश राइट करते हैं। अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।